दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे स्नेक्स के बारे में सुना है जो अपनी मर्जी से सांप बनते हैं और अपनी मर्जी से इंसान बनते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही किसी मूवी के बारे में। तो दोस्तों, मूवी के शुरू होते ही हमें दो स्नेक्स दिखाए जाते हैं, जो कि एक ग्रीन कलर की स्नेक होती है और दूसरी व्हाइट कलर की स्नेक होती है, जो कि दोनों सिस्टर्स होती हैं। अब देखने में तो वो काफी यंग लग रही थी, मगर उनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा थी। व्हाइट स्नेक का नाम होता है सूजन। दोनों के पास एक ही पावर होती है कि वो इंसान की शक्ल भी ले सकती थी और सांप की शक्ल भी। एक दिन उन दोनों स्नेक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है सियान। सियान पहाड़ों पर मौजूद जड़ी बूटियों के फूलों को टेस्ट कर रहा था। इस पर वो दोनों स्नेक्स हैरान होकर सियान को देखती है और वो कहती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में सियान वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां तलाश करने आया हो। सियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तब ग्रीन स्नेक पूरी तरह स्नेक बनकर वहाँ पर आती है और सियान को डराती है। डर की वजह से सियान के हाथ पहाड़ से छूटते हैं और वो सीधा नीचे पानी में आ गिरता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक यानी कि सूजन ये सब कुछ देख रही होती है और फिर व्हाइट स्नेक को सियान पर तरस आता है और इसे सियान के लिए काफी बुरा फील होता है। इसी वजह से सूजन इंसान का रूप लेकर पानी में जाती है। वो सियान को देखती है जो कि बेहोश हो चुका होता है और वो सियान को अपना सांस भी देती है और उसकी जान बचाती है। सियान की हेल्प करने के बाद सूजन वहाँ से चली जाती है। सियान की जब आंख खुलती है वो अपने चारों तरफ अपने दोस्तों को देखता है और वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ है। और फिर इसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की भी नहीं, ये तुम्हारा बस एक वहम है। और उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल मनाया जाने वाला था। इसी फेस्टिवल में इस मंदिर का मास्टर और उसके साथी भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि उन्हें डाउट था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर इंसानों को मार डालने वाले थे। सियान जड़ी बूटियां लेकर वहां जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके साथी को भी अपने साथ ले जा रहा होता है। दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक सियान को अपनी सांस देने के बाद, उसकी हेल्प करने के बाद उस मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि उसने किस तरह सियान की जान बचाई होती है। वो उस मोमेंट को काफी सोचे जा रही थी। दरअसल वो सियान से प्यार कर बैठी थी और अब यहाँ पर उसकी सिस्टर यानी कि ग्रीन स्नेक भी आ जाती है और सूजन ग्रीन स्नेक को कहती है कि मुझे उस लड़के से मिलना है जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाती है। उसी रात मास्टर और उसके साथी भी मॉन्स्टर के मुकाबले के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के साथी से मिलती है क्योंकि ग्रीन स्नेक उसे पसंद करती थी। वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन मास्टर का साथी कहता है कि फिलहाल मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस वक्त मैं उन मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूं जो इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो क्या जानता था कि जो लड़की उससे बात कर रही थी वो दरअसल में एक मॉन्स्टर। लेकिन तभी ग्रीन स्नेक को सियान नजर आ जाता है। वो उसके पास जाती है, उसे कहती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और तुमसे मिलना भी चाहती है। सियान कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता और उसकी सिस्टर से मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसीलिए ग्रीन स्नेक पानी में गिर जाती है और सियान जिस बोट में था वो उस बोट को धक्का लगाकर अपनी बहन की तरफ ले जाती है। सियान जैसे सूजन के पास आता है तो वो उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सियान बोलता है कि मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि आखिर वो लड़की है कौन। उसने मुझे सांस देकर मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सूजन फौरन समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बात कह रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है जिस तरह मैं इनसे प्यार करती हूँ। यकीन दिलाने के लिए सूजन फिर से उस पानी में उन्हें लेकर जाती है और उसे इस बात का यकीन दिलवाती है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और जिससे वो प्यार करता है। और अब सियान को भी पता चल चुका था कि जिससे वो प्यार करता है वाकई यही है वो लड़की। और दूसरी तरफ मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से उन मॉन्स्टर का मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले के दौरान एक मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, इसलिए वो अपने मास्टर को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और जो उनका मुकाबला करते हैं वो उन्हें जहन्नम में ले जाते हैं, उन्हें वहाँ पर जलाकर मार देते हैं। और अब हम देखते हैं कि सूजन सियान के घर जाती है। सियान उसे अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ मास्टर का साथी जो फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था तो उसे एक मॉन्स्टर ने काट लिया था, इसीलिए अब मास्टर का साथी देखते ही देखते मॉन्स्टर में तब्दील हो रहा होता है। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाता है और वो अपनी जिंदगी से काफी तंग आ चुका था। अब वो सोच ही जा रहा था कि अगर वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गया तो इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए वो अकेली जगह पर जाकर सुसाइड अटेम्प्ट करता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो इससे पूछती है कि
कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मत करो प्लीज़। इस पर मास्टर का साथी जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊँगा और मैं इंसानों के लिए ख़तरा बन जाऊँगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक अपनी भी सच्चाई बताती है और वो उसे अपनी स्नेक वाली जुबान दिखाती है और उसे कहती है कि तुम अगर मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर को जो कि गांव में जाते हैं। वो देखते हैं कि वो लोग मॉन्स्टर के अटैक के बाद काफी मुसीबत में थे, इसलिए लोगों की हेल्प करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए सियान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन मॉन्स्टर ने अटैक किया है जो कि बहुत पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर है, इसलिए सिर्फ वो खाली जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं थे। तो सूजन अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए, उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन का एक चूहा फ्रेंड था, वो उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम जानती भी हो कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस की पावर देखकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन ने अपने हस्बैंड की और लोगों की हेल्प करनी थी। जब सियान गांव के लोगों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो ठीक होने लगते हैं। ये देखकर मास्टर काफी हैरान हो जाता है कि मास्टर जानता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे, मगर उन लोगों को ठीक होता हुआ देखकर मास्टर काफी हैरान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसलिए अब वो सियान से पूछता है कि ये जड़ी बूटियां बनाने के लिए तुम्हारी किसने हेल्प की थी। इस पर सियान कहता है कि जी हाँ, मेरी मदद मेरी वाइफ ने की थी ये जड़ी बूटियां बनाने के लिए। और अब मास्टर को पता चल चुका था कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो भी एक मॉन्स्टर है, इसलिए मास्टर सियान को खंजर देते हैं इसकी हिफाजत करने के लिए। इसके बाद मास्टर सूजन के पास जाता है और उसे कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली और इंसानों के साथ इंसान बनकर रह रही हो, लेकिन अभी मैं तुमको कुछ नहीं कह रहा क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम सियान को छोड़कर चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। रात को सियान जब घर आता है तो वो वाइन लेकर आता है और ये कोई आम वाइन नहीं होती बल्कि इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि सांप के काटने से जहर ना फैले। लेकिन सूजन तो खुद सांप, सियान वो वाइन सूजन को भी पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को काफी अजीब फील होता है, इसलिए वो खुद को एक रूम में बंद कर देती है। सियान उसे काफी बार पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात से अपसेट हो या नाराज हो, बल्कि सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और पूरी तरह से स्नेक बन जाती है। सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। सियान फिर उस खंजर से सूजन पर अटैक करता है और वो खंजर सूजन को लग जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये वाइट स्नेक ही उसकी बीवी है। चाकू लगते ही सूजन अपनी सिस्टर यानी कि ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है क्योंकि अब सूजन को इस खंजर से मारा गया था तो अब वो कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी बल्कि स्नेक ही रहेगी। और अब दूसरी तरफ सियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई है। इस पर मास्टर कहता है कि असल में ये वाइट स्नेक ही तुम्हारी बीवी थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। सियान ये सुनकर मेरी वाइफ एक स्नेक थी काफी हैरान हो जाता है और अब वहाँ पर सूजन का दोस्त चूहा भी मौजूद होता है और वो सियान से कहता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी भी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, मगर उस जड़ी बूटी को हासिल करने के लिए काफी रिस्की है और किसी खतरे से कम नहीं है क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर का साया है। मगर इसके बावजूद भी सियान वहाँ जाता है और उस जड़ी बूटियों को हासिल कर लेता है, लेकिन सियान पर मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है। इसलिए मास्टर के सारे साथी मिलकर सियान को बचाने की कोशिश करते हैं और चूहा जाकर वो जड़ी बूटी सूजन को दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और अब फिर से वो इंसान का रूप ले सकती थी। सूजन के ठीक होते ही सूजन और उसकी सिस्टर मास्टर और उसके साथी पर अटैक कर देती है क्योंकि ये समझ रही थी कि ये लोग सियान और मुझे अलग करना चाहते हैं। किसी तरह सूजन सियान को एक जगह पर ले जाती है और वो सियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन सियान की याददाश्त जा चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। और अब यहाँ पर मास्टर भी आ चुके थे। सूजन मास्टर से पूछता है कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया है क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन कुछ ही देर बाद सियान को सब कुछ याद आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी, इसीलिए मास्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एंशिएंट हाउस बनाता है और सूजन को इसमें हमेशा के लिए कैद कर देता है। इस घर से बाहर आना इम्पॉसिबल, लेकिन सियान अपनी पूरी जिंदगी इस हाउस के बाहर अपनी वाइफ सूजन का इंतजार करते हुए गुजार देता है। और दूसरी तरफ मास्टर का एक साथी भी पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा के लिए एक मॉन्स्टर के साथ रह गया यानी कि ग्रीन स्नेक के साथ। और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।